Hello everyone, welcome back in my online study classes. I'm again back here with the topic chemical structure and the molecular bonding. In today's lecture, I am going to discuss a new topic here and that is resonance. In previous classes we have discussed about the bond parameters, वो हमने जो है वो complete कर लिया था. In today's class with a new topic that is resonance. This is very important topic, बहुत ज़्यादा important topic है. This is ऑल्सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी जो है वो रेजोनेंस को पढ़ते हैं, हालांकि डिफरेंस नहीं है, रेजोनेंस फिनोमेनन सेम है, चाहे आप उसे इनऑर्गेनिक में पढ़ें चाहे आप इसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ें. बट हेयर इन दिस चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग इन द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम जो रेजोनेंस की बात करेंगे, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, दैट इज ओनली ऑफ द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सो लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक रेजोनेंस. फर्स्ट क्वेश्चन विच अराइजेज दैट इज व्हाट इज रेजोनेंस. होता क्या है रेजोनेंस, उसको अगर जो है वो समझने का ट्राई किया जाए तो देखिए, एक्चुअली देर आर मेनी मॉलिक्यूल्स विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर. बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके सिंगल स्ट्रक्चर से उसके सारे प्रॉपर्टीज़ को जो है वो नहीं एक्सप्लेन किया जा सकता. इट मीन्स टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ दैट मॉलिक्यूल वी रिक्वायर्ड मैनी ऑफ द स्ट्रक्चर्स and these structures are canonical structure और the resonance structures, resonating structures होती हैं, right? and the phenomenon is resonance as well. उसी को आप कहते हैं resonance. चलिए पहले एक बार जो है वो हम इसे जनरली समझने का ट्राई करते हैं कि what is resonance, उसके बाद में हम इसकी definition, इसकी conditions और बाकी सब जो है वो बातें करेंगे. तो चलिए देखिएगा, resonance जो है वो आपके पास में क्या है. एक्चुअली resonance जो है वो आपके पास में होता है delocalization ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन्स होता है. What is resonance? Resonance is delocalization of pi electrons mainly. देखिए, I am taking the system here that is benzene. This is the structure of benzene, right? जहाँ पे कि these are the carbon atoms. ये सारे के सारे कार्बन एटम हैं which joined with one hydrogen. हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जो है वो अटैच रहता है. Now let's talk about the double bond. होता क्या है यहाँ पे, यहाँ पर जो है वो डबल बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज होता रहता है. पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो डीलोकलाइज होते रहते हैं. तो उनके डीलोकलाइजेशन की वजह से देखिए, द शिफ्टिंग और द डीलोकलाइजेशन और द मूवमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन. ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं. दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव हेयर, डीलोकलाइज हेयर एंड सेम हेयर. ये वाला जो बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास में आगे वाले जो है वो पोजीशन पे शिफ्ट जो है वो हो रहा है. एक्चुअली में देखिएगा, इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द डबल बॉन्ड. इन डबल बॉन्ड देयर इज वन सिग्मा एंड वन पाई एज वेल. In one double bond there is one sigma and one pi. एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है हमारे पास डबल बॉन्ड के अंदर, राइट? चलिए अब हम बात करते हैं अबाउट दिस डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन. ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन आपके पास में जो है वो एक और इसका स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म हो सकता है. कैसे फॉर्म हो सकता है, हैव अ लुक. हमने कहा दिस बॉन्ड शिफ्ट हेयर, ये लीजिए यहाँ शिफ्ट कराइए, दिस बॉन्ड विल शिफ्ट हेयर. ओके, ये यहाँ और ये यहाँ. तो इस तरीके से आपके पास में जो है वो एक और स्ट्रक्चर का फॉर्म हुआ जहाँ पे कि देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस हेयर. डिफरेंस कहाँ आ रहा है, दिस इज द फर्स्ट कार्बन. सपोज दैट दिस इज फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड द सिक्स्थ कार्बन एज वेल.
If we'll just talk about the bonding here between the first and the second carbon, have a look in this structure. There is only single bond between the C1 and the C2. Okay, now in this structure, if we'll just compare both, तो यहाँ C1 और C2 के बीच में सिंगल बॉन्डिंग है, while in this structure there is double bond between these two carbon C1 and the C2. double bond is present here. It means यहाँ पर आपके पास में जो है वो दो फॉर्म्स जो है वो बन सकती हैं, बन रही हैं, और वो बन क्यों रही हैं? These are formed due to the delocalization of the pi electron. pi electron का delocalization हो रहा है in the ring, and by the delocalization of the pi electrons two structures are formed here. और इन structures की अगर बात किया जाए तो ये आपके पास में क्या है? These are the canonical structures or the resonating structures of benzene. ये हमारे पास में बेंजीन का जो है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है. चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है. वी नो इट वेरी वेल दैट इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन देयर इज p ऑर्बिटल्स, राइट, समथिंग लाइक दिस. p ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन p ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट हैं. आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर इसकी बात किया जाए तो पाई बॉन्ड जो है वो क्या कर रहे हैं, सॉरी, पाई बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं? बाय द साइड वाइज ओवरलैपिंग, हेड ऑन एंड द साइड ऑन ओवरलैपिंग की अगर आपने बात सुनी हो, एक्सियल ओवरलैपिंग जो है वो होती है, एंड बाय द एक्सियल ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जबकि साइड वाइज ओवरलैपिंग से जो है वो साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं. देखिए व्हाट इज एक्सियल एंड द साइड वाइज ओवरलैपिंग हियर, मैं वो भी जो है वो एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. दिस इज द p ऑर्बिटल विच हैज डम्बल शेप. कैसा शेप है? डम्बल शेप है. चलिए दूसरा p ऑर्बिटल भी जो है वो सेम एक्सिस पर प्रेजेंट है, और अगर इनकी जो है वो ओवरलैपिंग इस तरीके से अगर हो, मीन्स दीज कैन ओवरलैप something like this, and this type of the bonding is sigma bond. sigma bond का formation है, and the overlapping is axial overlapping here और head on overlapping है. ठीक है, by the head on overlapping p orbital is of dumbbell shape. हमारे पास में जो है वो कितने orbitals होते हैं? there are 4 orbitals, that is s, p, d and f रेस्पेक्टिवली. ठीक है, चलिएगा. एस पी डी एफ की बात अगर किया जाए तो एस का स्फेरिक शेप होता है, पी हैज द शेप डम्बल, डी का डबल डम्बल जो है वो शेप है, जबकि एफ की बड़ी कॉम्प्लिकेट सी और अभी तक स्टडी ऑनगोइंग है, इसलिए इसको डिस्कस नहीं करते हैं. चलिएगा, p ऑर्बिटल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बिकॉज इन द कार्बन p ऑर्बिटल्स जो है वो प्रेजेंट है, और उसी की हमको जो है वो यहाँ पे बात करनी है. देखिए हो क्या रहा है. The p orbitals can overlap either axial, इसको axial overlapping बोलते हैं, या इसी को बोलते हैं head on overlapping. चलिए, head on overlapping. By the head on overlapping, by the axial overlapping, sigma bond will be formed here. इस तरीके से जो बॉन्ड बनता है वो sigma bond है. अब मैं अगर बात करूँ pi bond के फॉर्मेशन की या साइडवाइज ओवरलैपिंग की, तो देखिएगा होता क्या है. This is one p orbital, another p orbital, in these are the overlapping area. This is sidewise overlapping. ये कौन सी है? sidewise overlapping है, while this type of the overlapping is termed as axial overlapping. As the result of the axial overlapping, sigma bond form here, while sidewise overlapping का result है formation of pi bond. इस तरीके से pi bond का formation होता है, और sidewise overlapping से pi bond का formation होता है, and by the axial overlapping, by the head-on overlapping, sigma bond form here, right? चलिए एक चीज़ और देखिएगा. सिग्मा बॉन्ड में आपके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ है? इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कहाँ है? ऑन द एक्सिस है. दिस इज ऑन द एक्सिस. वाइल ये देखिएगा, ये आपके पास में जो है वो नोड एरिया है, दिस इज द एक्सिस, जबकि यहाँ पर जो है वो कहाँ है? अबव और बिलो द एक्सिस जो है वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है इन द
पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ प्रेजेंट है, या तो रिंग के ऊपर या तो रिंग के नीचे की तरफ प्रेजेंट है, वाइल इन द सिग्मा बॉन्ड एक्सिस पर जो है वो आपके पास में इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। चलेगा, अब देखते हैं, हम यहाँ बात करते हैं। हमें पता है कि कार्बन के पास जो है वो यहाँ पर जो है वो बॉन्ड प्रेजेंट है, बिकॉज इट फॉर्म 1 2 3 बॉन्ड्स हियर। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी इसके पास में कैसा है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। चलिए, ये हर कार्बन के पास में एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, राइट। चलेगा, अब अगर मैं बात करूं तो ये वाला जो आपके पास में इलेक्ट्रॉन है, दिस कैन फॉर्म द बॉन्ड विद दिस, या आप ये कह दें कि ये जो है वो इसके साथ जो है वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है साइड वाइज। मीन्स देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, दिस बॉन्ड कैन बी फॉर्म, या इन दोनों के बीच में जो है वो साइड वाइज ओवरलैप हो और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो सकता है, राइट। चलिए, अभी इन दिस सिचुएशन, इन दिस केस, इन दोनों ने क्या किया, बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। तो अभी ये दोनों जो है वो साइड वाइज ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बनाएंगे और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इन दिस, राइट। तो ये आपके पास में जो स्ट्रक्चर बना बेंजीन का, वो समथिंग लाइक दिस, दैट इज समथिंग लाइक दिस, राइट। मैंने सेकेंड सिचुएशन क्या बताया था, सेकेंड सिचुएशन ये था कि द बॉन्डिंग कैन बी, these are the p orbitals in which free electron are present of carbon, कार्बन का फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। चलिए, 1 1 ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ओके। चलिए, अब की बार यहाँ पर जो है वो बॉन्डिंग करवा दीजिए, तो नेक्स्ट बॉन्ड इनके बीच में फॉर्म होगा एंड द थर्ड बॉन्ड इज फॉर्म हियर बिटवीन दीज, राइट। चलेगा, स्ट्रक्चर विल बी समथिंग like this, double bond, single double and single, okay. These are the structures here of benzene। तो आपके पास में हो क्या रहा है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि कार्बन जो है उनके पास में वेकेंट जो है वो ऑर्बिटल है, वेकेंट p ऑर्बिटल है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन, वो वेकेंट ऑर्बिटल जो है वो क्या कर सकते हैं, दैट कैन साइड वाइज ओवरलेप एंड दैट कैन फॉर्म द पाई बॉन्ड। अब ये वाला इधर भी पॉसिबल है या इधर भी पॉसिबल है। इट मीन्स इफ विल जस्ट टॉक अबाउट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इन द बेंजीन, वो ऑल ओवर द रिंग जो है वो होता है। ऑल ओवर द रिंग जो है वो आपके पास में क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं, और इसी के वजह से ये फिनोमेनन जनरेट होता है, दैट इज रेजोनेंस। ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द रिंग, मतलब अबव द रिंग एंड बिलो द रिंग, दोनों ही तरफ जो है वो क्या कर रहा है, ये आपके पास में जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द रिंग है, और इसीलिए जो है वो बेंजीन की आप ना तो ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ये वाला स्ट्रक्चर बनाते हैं, आप इसके जगह एक नया स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म करते हैं, समथिंग लाइक दिस। दिस इज बेंजीन हेयर, और ये जो रिंग है ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ऑल ओवर द रिंग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बता रही है, और यही हमारे पास में क्या है, दिस इज कॉल्ड द डिलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो पूरे रिंग पे ऑल ओवर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसी को हम कह रहे हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में डीलोकलाइजेशन है ये, और इसी फिनोमिनन से जो है वो एक हमारे पास में डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, दैट इज टर्म्ड एज रेजोनेंस। इसी को कहा जा रहा है रेजोनेंस, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, ये है रेजोनेंस। आई होप आपको ये जो है वो समझ में आया होगा। चलिए, अब हम जो है वो ये तो एक जनरल जो है वो हमने समझा कि एक्चुअल में जो है रेजोनेंस होता क्या है। चलेगा, एक और बात कर लेते हैं। इफ विल जस्ट टॉक अबाउट दीज टू स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड एज वेल।
If I'll just talk about the C1 and the C2, right, there is single bond and in the structure second C1 C2 के बीच में डबल बॉन्ड है और हमें ये चीज़ पता है कि सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है. If I'll just talk about the bond length here, सिंगल बॉन्ड C1 C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होना चाहिए. C1 C2 in the structure second, double bond is here, present here and we know it very well that bond order increases, तो आपके पास में बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होती है. तो यहाँ पर जो है वो क्या है, सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड. इट मीन्स होना क्या चाहिए था, अगर आपके पास में जो है वो बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर होता तो क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि इन दिस स्ट्रक्चर C1 C2 के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है दैट शुड बी हाई as compared to the structure second. The bond which is present between the C1 C2 in the second structure, उसके comparison में इसका bond length high होना चाहिए था, because single bond has high bond length as compared to the double bond, right? ये हमने previous lecture में जो है वो बात कर ली थी, चलेगा. अब अगर हम यहाँ पे बात करें इनके bond length की, तो bond length of all the bonds, bond length of all the bonds in the structure of the benzene that remains same. एक ही जो है वो bond length आता है, अलग अलग bond length जो है वो नहीं आता. हमें यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में अलग, इस स्ट्रक्चर में अलग ऐसा नहीं मिलता. bond length of all the carbon bonds remains same here in the structure of benzene. इसका क्या मीनिंग है, इसका ये मीनिंग है कि आपके पास में जो है वो इसका बॉन्ड लेंथ सेम है. एक्चुअल में सिंगल बॉन्ड से कम आएगा, डबल बॉन्ड से ज़्यादा आएगा. व्हाट इज़ द मीनिंग हेयर और व्हाट इज़ द रीज़न हेयर ऑफ दिस, वो ये है कि देखिएगा, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, जो हमने कहा था अभी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो ऑल ओवर द रिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है. ड्यू टू दैट डिस्ट्रीब्यूशन इन द सिंगल बॉन्ड देयर विल बी सम डबल बॉन्ड कैरेक्टर्स. सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ गए हैं, इसके वजह से सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है वो डिक्रीज होगा. व्हाइल इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द डबल बॉन्ड के अंदर जो है वो डीलोकलाइजेशन अगर करवाया जाए तो सिंगल बॉन्ड आएगा. और ड्यू टू द सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर्स इन द डबल बॉन्ड, ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं, डबल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड के कैरेक्टर आ जाते हैं. और उसी के वजह से सिंगल बॉन्ड का तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाता है, जबकि डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाता है और आपको ऑल ओवर द स्ट्रक्चर सेम बॉन्ड लेंथ मिलता है इन द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन. सो दिस इज हमने ये देखा बेंजीन का बॉन्ड लेंथ अलग अलग नहीं होता. इट मीन्स उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए एक नया स्ट्रक्चर चाहिए, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर चाहिए जो कि इसकी प्रॉपर्टीज़ को जो है वो एक्सप्लेन कर सके. जस्ट लाइक ये स्ट्रक्चर अगर आप बनाएंगे तो ये बॉन्ड लेंथ को एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा. वाइल दिस इज द स्ट्रक्चर विच कैन ईजीली, या आप ये कहें बैटरली, एक्सप्लेन ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द बेंजीन. और ये हमारे पास में है, दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर. बात करेंगे इसकी आगे भी. चलिए अब हम जो है वो अबाउट द डेफिनेशन एंड ऑल उसकी बात कर लेते हैं. सो कीप वॉचिंग. यस, बात कर लेते हैं अबाउट द डेफिनेशन. द प्रॉपर्टीज ऑफ सम मॉलिक्यूल्स cannot be explained by only one structure. It can be explained by more than one structure
In these structures are resonance structures, resonating structures, or canonical structure. चलिए, ये हुआ अबाउट द कैनोनिकल स्ट्रक्चर और द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओवरऑल जो स्ट्रक्चर बनेगा इन सब का, जो कॉम्बिनेशन होगा, दैट विल बी रेजोनेंस हाइब्रिड। द कॉम्बिनेशन ऑफ all the structures are known as resonance hybrid. And this phenomenon is resonance. Yes? This is about the resonance hybrid and the canonical structure or the resonating structure. ये definition जैसा कुछ है, definition ही है resonance hybrid and the canonical structures and the resonating structures. Canonical structures or resonance structures. If you want to take screenshot, you can. Yes, 1, 2, 3, go. Now we are talking about the conditions. Conditions which are required for resonance, उनकी हम बात कर लेते हैं। चलिए, एक्चुअली देयर आर मैनी टर्म्स जिनको आपको यहाँ पर जो है वो देखना पड़ेगा इन दिस फिनोमिनन। रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है। पहली बात हमने की थी अबाउट द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। क्यों होता है रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है वो हम बात कर लिए। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स एंड द कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स अबाउट द हाइब्रिड, वो हमने जो है वो बात की। चलिए, अब हम बात करते हैं कि व्हाई द रेजोनेंस अकर ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, शिफ्टिंग होती है, मूवमेंट होता है, आप जो चाहे कहिए। दिस इज what is resonance? This is the delocalization. This is delocalization or shifting or movement of किसका? pi electrons. Resonance is the delocalization or the shifting or the movement of the pi electrons. Due to the shifting of the pi electrons, due to the movement of the pi electrons, due to the delocalization of pi electron, resonance occur. Right? चलिए, अब अगर हम यहाँ बात करें conditions की कि कौन कौन सी conditions require हैं for this phenomenon resonance के लिए, तो वो बात करते हैं। हम एक टर्म यहाँ पढ़ेंगे दैट इज कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन शुड बी प्रेजेंट फॉर द रेजोनेंस, या आप ये कहें द स्ट्रक्चर शुड बी कॉन्जुगेटिव। कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होना चाहिए। हालांकि इससे पहले मैं बेसिक समझा चुकी हूँ कि हो क्या रहा है, किस तरीके से जो है वो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्यों रेजोनेंस आपके पास में हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द कंडीशंस। सबसे पहले एक टर्म हम डिस्कस करते हैं कॉन्जुगेशन। Conjugation, or we can say that conjugative system should be present here for resonance. conjugation होना चाहिए, conjugative system होना चाहिए। देखिएगा, conjugation क्या है या conjugative system क्या है? alteration between the sigma and the pi bond हो सकता है। अल्टरेशन आपके पास में जो है वो पाई बॉन्ड्स एंड लोन पेयर के बीच में हो सकता है, पाई बॉन्ड्स एंड द
निगेटिव चार्ज के बीच में हो सकता है, पाई बॉन्ड इन द पॉजिटिव चार्ज के बीच में हो सकता है। तो हम बात कर रहे हैं अबाउट द अल्टरेशन, वही आपके पास में दिखेगा। कॉन्जुगेशन क्या है? इफ देयर इज अल्टरेशन बिटवीन द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड, दिस टाइप ऑफ द सिस्टम्स आर कॉन्जुगेटिव सिस्टम्स। ऐसे सिस्टम्स को हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव सिस्टम, जहाँ पे कि सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में अल्टरेशन चल रहा है, एक के बाद एक आ रहा है। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, दिस टाइप ऑफ द सिस्टम्स आर कॉन्जुगेटिव सिस्टम्स, और इसी को कहते हैं कॉन्जुगेशन, अल्टरेशन बिटवीन द बॉन्ड सिग्मा एंड द पाई, राइट। अब हमारे पास में क्या कंडीशन है यहाँ पर फॉर रेजोनेंस? देखिए आपके पास में कॉन्जुगेशन या अल्टरेशन जो है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है। चलिए फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं। इन द फर्स्ट केस इफ अल्टरेशन इज प्रेजेंट बिटवीन द पाई बॉन्ड्स के बीच में अगर अल्टरेशन प्रेजेंट है तो हमारे पास में जो है वो क्या हो सकता है? रेजोनेंस कैन बी पॉसिबल देयर। मतलब इफ अल्टरनेट या अल्टरेशन बिटवीन पाई बॉन्ड, कुछ भी कह सकते हैं आप, इफ अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स are present. First case, if alternate pi bonds are present, it means resonance can be possible there. चलिएगा सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, राइट। चलिए यहाँ एक और बना देती हूँ। This is the system where the conjugation is present. Alteration है, देखिएगा अभी क्या होगा? These pi bonds can shift here. ये यहाँ शिफ्ट होंगे, ये यहाँ शिफ्ट होंगे, राइट। और ये वाला जो है वो आपके पास में इस कार्बन पर जो है वो शिफ्ट होगा। तो आपके पास में इसका जो फॉर्म बनेगा, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, दैट कैन बी समथिंग लाइक दिस। सी सिंगल डबल 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, 3 3 6 एंड 8। मैंने 8 कार्बन का चेन बनाया, सिंगल बॉन्ड से इसको अटैच करवा दिया। अब देखिएगा यहाँ पर जो है वो डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कभी नहीं होता। सिग्मा इलेक्ट्रॉन कभी भी जो है वो मूव नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ मूवमेंट या डीलोकलाइजेशन या शिफ्टिंग किसकी होगी? पाई इलेक्ट्रॉन्स की होगी। दिस पाई बॉन्ड शिफ्ट यार, चलिए जो अभी यहाँ था वो आगे वाले पे शिफ्ट कर गया ऑन द नेक्स्ट पोजीशन, और ये आपके पास में यहाँ, तो यहाँ पे माइनस चार्ज जो है वो आपके पास में आ जाएगा इन दिस स्ट्रक्चर, व्हाइल दिस कंटेन द पॉजिटिव चार्ज, राइट। पॉजिटिव चार्ज जो है वो आता है ऑन द डोनर सेंटर, व्हाइल द नेगेटिव चार्ज ऑन द एक्सेप्टर वन। डोनर है, डोनेट किया, ये देखिए इसने डोनेट किया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आया है, इसके ऊपर एक्सेप्ट कर रहा है नेगेटिव चार्ज, राइट। यस, सेकेंड केस between pi bond and lone pair। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। Look at the system. Here double bond sigma and the lone pair, right? तो इस तरह से अल्टरेशन कहाँ है? Between the pi bond and the lone pair. In these type of the compound जहाँ पे आपके पास में lone pair और जो पाई बॉन्ड है वो कॉन्जुगेशन में हो, अल्टरेशन में हो, वहाँ पे भी रेजोनेंस पॉसिबल है। आप ध्यान रखिएगा, इन दिस केस हमेशा आपके पास में जो है वो क्या होगा? लोन पेयर, दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच जो है वो कोई स्पीसीज है, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग कहाँ से होगी? फ्रॉम लोन पेयर टू डबल बॉन्ड। हमेशा इन दीज टाइप ऑफ द कंपाउंड्स आपको लोन पेयर को डबल बॉन्ड की तरफ जो है वो शिफ्ट करवाना होता है। सो दिस लोन पेयर शिफ्ट हियर, जैसे ही यहां पर शिफ्ट हुआ ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। द स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इज समथिंग लाइक दिस, CH2 CH NH2 double bond here, right? Now have a look. Donor positive charge, acceptor negative charge.
So these are the resonating structures या canonical structures. So this is the resonance between the pi bond and the lone pair. Next की बात करते हैं between pi bond and negative charge. CH2 double bond CH 2 negative, right? Here क्या प्रेजेंट है आपके पास में? देखिए कॉन्जुगेशन बिटवीन द पाई बॉन्ड एंड द नेगेटिव चार्ज जो है वो आपकी बार कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है. अगेन द इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी इज हाई हेयर, तो नेगेटिव चार्ज भी आपके पास में कहाँ शिफ्ट करता है? टुवर्ड्स द पाई सेंटर. तो ये लीजिए, इसको यहाँ शिफ्ट कराइए, इट विल शिफ्ट हेयर. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर CH2 सिंगल, CH एंड द CH2, यहाँ डबल बॉन्ड आया. देखिएगा डोनर है, पॉजिटिव चार्ज आता, लेकिन डोनर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज चलिए, और नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट था, पॉजिटिव कैंसिल आउट टू द नेगेटिव, इसीलिए देयर बी नो चार्ज, यहाँ कोई चार्ज नहीं है. एंड दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. नेक्स्ट बात करते हैं बिटवीन पाई बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज भी आपके पास में क्या प्रेजेंट हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है रेजोनेंस. चलिए देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 पॉजिटिव दिस टाइम. पॉजिटिव इट मीन्स दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, और अब की बार मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स का towards the positive center, right? In the lone pair species, in the negative charge containing species, these are the electron rich species जो कि deficient center pi bond जो था यहाँ पे वहाँ move कर रही थी. But in this structure the positive center is electron deficient. तो अब की बार जो इलेक्ट्रॉन का delocalization होगा, वो shifting होगी, वो pi से होगी towards the positive center. रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 दिस टाइम. हैव अ लुक अगेन, दिस बॉन्ड शिफ्ट हियर, लगा दिया. डोनर पॉजिटिव चार्ज, एक्सेप्टर नेगेटिव चार्ज, लेकिन नेगेटिव चार्ज यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव था, प्लस माइनस विल कैंसिल आउट टू ईच अदर और ओवरऑल स्ट्रक्चर बनेगा वो. ओके चलिए, यस नेक्स्ट कंडीशन पोजीशन की हम बात करते हैं. पोजीशन ऑफ एनी एटम विल नॉट चेंज इन रेजोनेंस. H3PO3 की बात कर लेते हैं. P OH OH and OH here. अगर मैं कहूँ another structure is, this is not resonating structure or the canonical structure of each other. Why? अभी अभी हमने कहा only shifting of the electron, this is the shifting of electrons, और वो भी pi electron की. कभी भी आप किसी एटम को नहीं शिफ्ट करवा सकते हैं. आप एटम को यहाँ पर जो है वो नहीं चेंज कर सकते हैं. एटम की शिफ्टिंग जो है वो नहीं है रेजोनेंस. रेजोनेंस इज द शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओनली. दिस इज द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स ओनली. ओनली पाई इलेक्ट्रॉन्स कैन delocalize. सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स कांट. कभी भी आपके पास में सिग्मा इलेक्ट्रॉन का जो है वो शिफ्टिंग नहीं होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का ही होगा. नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम. ड्यूरिंग द रेजोनेंस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर हमेशा सेम रहेगा. चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं. C डबल बॉन्ड O CO2 की बात कर लिया जाए. राइट,
तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप इस तरीके से बना रहे हैं कि आपने इस बॉन्ड को क्लीव करवाया, वन फ्री इलेक्ट्रॉन इज हियर, वन फ्री इलेक्ट्रॉन इज हियर, इट कांट पॉसिबल। रीजन देखिए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 व्हाइल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 2, तो ऐसा जो है वो कभी भी नहीं होता है। नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द कैनोनिकल स्ट्रक्चर रिमेन सेम। चलिए नेक्स्ट बात करें, चार्ज की बात करते हैं। इफ देयर इज चार्ज, there is negative charge on more electronegative species. What I am saying, negative charge on more electronegative species and positive charge on more पॉजिटिव स्पीसीज, तो ये कंडीशन आपके पास में ज्यादा स्टेबल होगी, इट विल बी हाईली स्टेबल है। चलिए देखते हैं N2O की बात किया जाए। दिस इज N2O पॉजिटिव एंड द नेगेटिव चार्ज, राइट। चलिए दूसरा अगर मैं जो है वो स्ट्रक्चर बनाऊं, आपने यहाँ पे N2O के लिए जो है वो दो स्ट्रक्चर्स बनाए हैं। आप मुझे बताइए इन बोथ ऑफ दीज स्ट्रक्चर विच विल बी स्टेबल, हाईली स्टेबल कौन सा होगा? हैव अ लुक हियर, पॉजिटिव चार्ज ऑन द नेगेटिव चार्ज ऑन द नाइट्रोजन एटम, व्हाइल नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन, पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन। अभी अभी हमने कहा नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, positive charge on more electropositive species, that is highly stable. It means ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्टेबल होगा, ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल नहीं होगा। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज़्यादा है, इट मीन्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब मैं इन दोनों में पॉजिटिविटी की बात करूं, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मींस हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया, तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज है उसको नेगेटिव चार्ज मिलना चाहिए, जो कम है दैट शुड अटेन पॉजिटिव चार्ज, और ऐसे स्ट्रक्चर जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, राइट। और देखिए चार्ज की ही बात कंटिन्यू करते हैं। ऑपोजिट चार्ज if nearer to each other, ज़्यादा स्टेबल। if same charge nearer to each other, less stable। क्या कह रहे हैं देखिएगा, मान लीजिए आपके पास में कोई भी स्पीसीज है A B C, राइट। यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ है, नेगेटिव चार्ज यहाँ है। दूसरा कोई स्ट्रक्चर जो है वो आप बना रहे हैं विच हैव पॉजिटिव चार्ज हियर एंड द नेगेटिव चार्ज हियर। टेल मी in both of the structures which structure is highly stable? This structure will highly stable। अभी अभी कहा opposite charge nearer to each other, highly stable। opposite charge दूर है एक दूसरे से, means stability कम होगा। चलिए दूसरी बात की बात करते हैं, A, B and C। Suppose that these are two structures here। In both of the structures, which one have highly stable? Obviously yes, this have highly stable, reason same charge nearer to each other, stable कम, right? सेम चार्ज पास पास है, लीस्ट स्टेबल होगा, ऑपोजिट चार्ज पास पास है, हाईली स्टेबल होगा। तो ये हुआ अबाउट द चार्ज, चार्ज की बात हुई। चलिए रेजोनेंस जो है वो आपके पास में स्टेबिलिटी को भी अफेक्ट करता है, मींस रेजोनेंस जो है वो कैसे स्टेबिलिटी को अफेक्ट करता है उसकी बात करते हैं। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स
जितना ज़्यादा होगा स्टेबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इफ हाई इट मीन्स द कंपाउंड इज हाईली स्टेबल। जिस भी स्ट्रक्चर्स, कोई भी दो कंपाउंड की आपको स्टेबिलिटी को जो है वो अगर कंपेयर करना है, जिसकी ज़्यादा कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स वो ज़्यादा स्टेबल होगा। और बात करते हैं एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड, दैट शुड बी लोअर than of energy of canonical structures या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कंपैरिजन में हाइब्रिड का एनर्जी आपके पास में हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। चलिए और हम बात करते हैं हाइब्रिड की। एक्चुअली ये जो हमने अभी बेंजीन के स्ट्रक्चर्स बनाए थे, समथिंग लाइक दिस and the another resonating structure is this, and the hybrid is this is the delocalization of the pi electron throughout the ring। अब देखिएगा, these are the कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स और द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इनका एनर्जी हमेशा हाई होना चाहिए, या ये कह दीजिए कि इसका एनर्जी इनके कंपैरिजन में कम होना चाहिए, राइट। और ये हमारे पास में जो है वो स्टेबल स्ट्रक्चर है। एक्चुअली ऐसा कुछ होता ही नहीं है, दिस इज हाइपोथेटिकल। ऑल द फिनोमेनन, ये जितना भी हमने ये बात किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका डिलोकलाइजेशन हो रहा है इन द रिंग, तो ये आपके पास में जो है वो क्या है, हाइपोथेटिकल है सारा का सारा। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, ये रियल स्ट्रक्चर है। बाकी ये जो पूरी कहानी अभी तक सुनी थी, दिस इज हाइपोथेटिकल। अब आपको लग रहा होगा मैम ने इतना सब पढ़ाया और आप कह रहे हैं कि ये सब हाइपोथेटिकल है। यस, दिस इज हाइपोथेटिकल। रेजोनेंस होता है, ऐसा होता होगा, ऐसे डीलोकलाइज करते होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, ये आपकी इमेजिनेशंस है। इस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को समझाने के लिए ये पूरा का पूरा इमेजिनेशन जो है वो इमेजिन किया गया है। इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है। ऐसे कंपाउंड के अंदर जो है वो डीलोकलाइजेशन जो है वो होता है, चलता है, मूव करते हैं, नहीं मूव नहीं करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है उनकी शिफ्टिंग, उनका डीलोकलाइजेशन, उनका मूवमेंट जो है वो नहीं होता है इन एक्चुअली हो क्या रहा है, अभी बताया था आपको इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बेंजीन, जहां वेकेंट पी ऑर्बिटल्स थे, हैव 1 इलेक्ट्रॉन ईच। तो क्या हो रहा है, ड्यू टू दिस क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन ऑल ओवर द रिंग होता है, और इसी के लिए जो है वो डीलोकलाइजेशन बोल दिया जाता है। बट इन एक्चुअल देयर इज नो मूवमेंट। ये जो शिफ्टिंग वगैरह करवाते हैं ये सब हाइपोथेटिकल है। इट मीन्स देखिएगा, दीज आर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, इमेजिनरी हैं, ये वाली स्ट्रक्चर्स ट्रू स्ट्रक्चर्स नहीं है, राइट। अब आपने क्या किया, बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आप किसी कंपाउंड की किसी प्रॉपर्टीज को, सारी प्रॉपर्टीज को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। सो देयर इज नीड, किस चीज की नीड है, कि कोई ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जो उस कंपाउंड के ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज को वेल एक्सप्लेन कर सके। एंड दैट इज वाई एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो बनाया गया, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाया गया जो कि इसकी स्ट्रक्चर से सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रू माना गया या सिमिलर माना गया। एक्चुअली क्या है कि ये वो स्ट्रक्चर है जो इसके प्रॉपर्टीज को वेल एक्सप्लेन करता है। दैट इज वाई आप जो है वो इसको रियल स्ट्रक्चर जो है वो मानते हैं, वाइल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर हाइपोथेटिकल। और हम बात करें ये रियल है, ये ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा है, इसका एनर्जी हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए एज कंपेयर टू द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स, एज कंपेयर टू द इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स दैट आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये है अबाउट द एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड। अभी हम रेजोनेंस एनर्जी के लिए फॉर्मूला की भी बात करेंगे कि रेजोनेंस एनर्जी जो है
है उसका फॉर्मूला क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन एक चीज़ और है, वो देखिए रेजोनेंस एनर्जी आपके पास में जितना ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड भी उतना ही ज़्यादा होगा। अभी अभी मैंने कहा था रेजोनेंस अफेक्ट द स्टेबिलिटी। कैसे अफेक्ट करता है, नंबर ऑफ द कैनोनिकल स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा, रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा, स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इन अदर केसेस क्या होता है, एनर्जी जो है वो स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, बट हियर द रेजोनेंस एनर्जी वो जितना ज़्यादा, स्टेबिलिटी भी उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए, रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल्स टू द रेजोनेंस एनर्जी ऑफ मोस्ट स्टेबल canonical structure minus energy of hybrid, resonance hybrid. By this formula we can calculate the resonance energy for the compound here. चलिए, ये हुआ about the resonance. resonance जो है वो हमारे पास में यहाँ पे complete होता है। इसका जितना theoretical, जितना conditions थे, जो हमने बातें जो यहाँ पर देखनी थी, it is completed now. कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, उनके अंदर जो है वो रेजोनेंस करवाते हैं और आगे जो है वो थ्रू द एग्जाम्पल्स जो है वो रेजोनेंस को देखते हैं। यस, फर्स्ट एग्जाम्पल आई एम टेकिंग ऑफ CO3 2-। चलिए, CO3 2- दैट इज कार्बोनेट। कार्बोनेट की जो है वो बात कर लेते हैं। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, नेगेटिव इन द नेगेटिव चार्ज, राइट। अभी आपके पास में सेकंड केस क्या है, हैव अ लुक नाउ। नेगेटिव चार्ज यहाँ पे मूव करेगा, डीलोकलाइज करेगा, और ये वाला जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है इट विल शिफ्ट हेयर। सो द स्ट्रक्चर विल बी CO- डबल बॉन्ड O and the O-, right? Now again negative charge will shift here and the pi electrons will shift towards this oxygen atom, and the structure is C double bond O, O negative, O negative. चलिए, these are the three canonical structures of CO3 2-, जिसमें आप करवा क्या रहे हैं, by the delocalization of the pi electron। देखिएगा, पहली बात हम यहाँ पे चेक करते हैं क्या रेजोनेंस पॉसिबल है। तो देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड द नेगेटिव चार्ज, हमने लिया था कि रेजोनेंस इज पॉसिबल बिटवीन द डबल बॉन्ड एंड द नेगेटिव चार्ज, और वही यहाँ पर हो रहा है, वही केस है। नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ज़्यादा है, इट मीन्स शिफ्ट टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। और ये हुआ अबाउट द CO3 2-। चलिए, क्या लेंगे, O3 ले लेते हैं, ओजोन। नाउ वी आर, अच्छा लिसन, ये हुआ अबाउट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेंस हाइब्रिड की ओर बात कीजिए। C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, 3 जो है वो ऑक्सीजन तो एटलीस्ट यहाँ पर घूम ही रहे। आप देखिएगा, डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, कभी इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह है। नेगेटिव चार्ज कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, कभी यहाँ है, मतलब इन all the positions. This is the hybrid structure of the carbonate. Yes, come to the next, O3. चलिए, ऑक्सीजन हैज अ वैलेंसी 2। जैसे ही इसने जो है वो 2 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया, ये तो सेटिस्फाइड है। हैव अ लुक, 2 bonds कैन बी फॉर्म here, लेकिन बना कितना रहा है, 3 बना रहा है। इट विल अटेन पॉजिटिव चार्ज, इट विल अटेन नेगेटिव चार्ज, राइट। ऑक्सीजन हैव 2 लोन पेयर्स ऑल्सो। 2 लोन पेयर जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट है, एक ऑक्सीजन के पास में, जो आपके पास में जो है वो डबल बॉन्ड से बॉन्डेड है। चलिए, हम नंबर ऑफ द लोन पेयर ऑन दीज 2 ऑक्सीजन एटम उनकी बात करते हैं। इट हैज 3 लोन पेयर्स, 2 तो ऑलरेडी थे,
राइट। एक जो है ये बॉन्ड निगेटिव चार्ज की वजह से, तो ये रहा निगेटिव चार्ज, ओके, ओनली वन, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द O3 मॉलिक्यूल, इट हैज पॉजिटिव चार्ज। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात कीजिए। O O O सिंगल बॉन्ड से अटैच करवाया। नाउ अभी आपके पास में डबल बॉन्ड कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। डबल बॉन्ड यहाँ पर है, लोन पेयर यहाँ पर है। अब क्या करवा दीजिए, शिफ्टिंग करवाइए। लोन पेयर यहाँ जब शिफ्ट करेंगे, डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे। इट हैज टू लोन पेयर्स, पहले इसके पास में दो लोन पेयर थे। इन दिस सिचुएशन देखिए, ये बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसने लिए, दो इलेक्ट्रॉन्स, द लोन पेयर, नेगेटिव चार्ज, इट विल अटेन नेगेटिव चार्ज। ये सेम है, एंड इन दिस सिचुएशन इट हैज टू लोन पेयर्स। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के लिए डीलोकेलाइज हुआ। जैसे ही डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड नहीं बना सकता, दिस ऑक्सीजन कैन नॉट फॉर्म 4 बॉन्ड, राइट। हाईली अनस्टेबलाइज करेगा, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबलाइज, वो भी हाईली अनस्टेबलाइज नहीं रह सकता, तो क्या करेगा, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेंगे। यहाँ पे पहले दो इलेक्ट्रॉन थे, दो लोन पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन तो 4 है, लोन पेयर 2 है, हियर आर 2 लोन पेयर्स। ये दोनों इलेक्ट्रॉन और शिफ्ट कर गए, 3 लोन पेयर्स। नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ O3 ओजोन। चलिए हाइब्रिड देखिए, O एंड O, लोन पेयर, सॉरी, डबल बॉन्ड कैन बी हियर और इट कैन बी हियर, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। इस पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो सकता है, और यहाँ पर भी आपके पास में जो है वो निगेटिव चार्ज आ सकता है। सो दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड अबाउट द रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ O3 मॉलिक्यूल। चलिए अब हम यहाँ पर जो है वो बात कर लेते हैं अबाउट द बॉन्ड लेंथ। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ यहाँ पर जो है वो 148 पिकोमीटर होती है, जबकि डबल बॉन्ड 121 पिकोमीटर। इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द O डबल बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ की बात किया जाए, कितना होता है, बॉन्ड लेंथ इज 121 पिकोमीटर हेयर, while single bond length between the oxygen and oxygen is 148 picometer. Now in the O3 molecule जब बॉन्ड लेंथ मेजर की गई तो वो आपके पास में आई 128 पिकोमीटर ऑफ बोथ द बॉन्ड्स। दोनों ही बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 128 पिकोमीटर आती है, और इस चीज़ को एक्सप्लेन इसके हाइब्रिड से किया जा सकता है। अगर आप जो है वो ये कहें कि डीलोकलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिसकी वजह से सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड के कैरेक्टर आते हैं और सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाता है। वाइल due to the delocalization of the pi electrons, pi bond have some single bond character, due to that the bond length will increase of it, और इसी के वजह से 121 से इंक्रीज करा 128, 148 से डिक्रीज किया 128, और इस तरीके से we can explain the bond length phenomenon, the bond length by the phenomenon resonance here। चलिए एक लास्ट जो है वो मॉलिक्यूल की और बात करते हैं। PO4 3 माइनस, P डबल बॉन्ड O माइनस माइनस माइनस। अब आपको इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है। आप क्या कीजिएगा, शिफ्टिंग करवाइएगा। एक बार ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करेगा तो आपके पास में बनेगा क्या, O डबल बॉन्ड P। जैसे ही इसने यहाँ शिफ्ट किया, it will shift here, O negative, O negative, O negative. Now in the next structure, this will shift here. जैसे इसने यहाँ शिफ्ट किया, ये यहाँ शिफ्ट कर जाएगा, and the structure will be P O negative, O negative, double bond O and the O negative. Now in the next structure, it will shift here. ये यहाँ गया. In the structure will
be this, right? These are the four स्ट्रक्चर्स। ये चार जो है वो आपके पास में PO4 3- के लिए जो है वो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हुआ। बॉन्ड ऑर्डर की अगर बात की जाएगी तो टोटल नंबर ऑफ द बॉन्ड्स 2 + 3 5। किसी भी एटम के बीच में देख लीजिए, 2 फिक्स कर लीजिए, कोई भी 2 एटम फिक्स कीजिए, सारे स्ट्रक्चर्स में जो बॉन्ड है उनको कैलकुलेट कीजिए 5/4। बॉन्ड ऑर्डर विल बी 5/4। और इस तरीके से हमने जो है आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है वो डिस्कस किया है, दैट इज रेजोनेंस। और इसी के साथ हमारे आज की क्लास कंप्लीट होती है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अ न्यू टॉपिक। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।